दोस्तों सीआईएसएफ में ड्राइवर पद के लिए नई भर्ती का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसमें केवल 10वीं पास के विद्यार्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सीआईएसएफ का जो भी नोटिफिकेशन आया है उनका मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। उसमें क्या क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, कब से कब तक फॉर्म फिलअप होगा, ये सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम जो है सो कौन से मूड में होगा, सीवीटी होगा या रिटेन होगा, यानी कैसे होगा। ये सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एज क्या होना चाहिए, एज लिमिट जो होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। आप अंत तक बने रहें। आप धैर्य बना करके इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो कि सीआईएसएफ में ड्राइवर पद के लिए भर्ती आ गई है और वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, आप लोग को वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या दिया गया है सारा कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन करना है, उसमें लिखना है CISF, उस पर क्लिक फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप CISF के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। वहाँ पे आने के बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप लोग को नीचे में दिखेगा कि CISF के द्वारा यानी कि 2 नोटिस दिया गया, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। फर्स्ट आपको इंग्लिश में दिखेगा, उसके बाद हिंदी में, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमको इस लिंक पर आप लोग को क्लिक करना है। जो इंग्लिश वाले हैं मैं उसको खोल के आप लोग को दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये पीडीएफ हमने ओपन कर लिया है और ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है। ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी आप लोगों के सामने आया है। उसके बाद नीचे में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये फॉर्म जो है सो कब तक फिल किया जाएगा और कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं हम। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है सो नीचे में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक, यानी कि आपके पास समझिए तो एक तरफ से 1 मंथ का समय दिया गया है। 3 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक दिया गया है। उसके बाद डेट क्लोजिंग की बात करें तो आप लोग को यहाँ पर दिया गया डेट, क्लोजिंग डेट, यानी कि वेबसाइट कब से फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगा। तो 4 तारीख को ये बंद हो जाएगा आपका फॉर्म फिलिंग होना, यानी कि 4 तारीख को यह फॉर्म फिलिंग नहीं होगा। 4 तारीख से पहले आप लोग अपना अपना फॉर्म फिलिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आगे नीचे देखते हैं कि क्या दिया गया है। और नीचे में आप लोगों को ये बताया गया है कि ये फॉर्म जो है सो केवल मेल स्टूडेंट ही भर सकते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिख दिया गया है इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजन, यानी कि केवल मेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद और आपको नीचे में थोड़ा आइएगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो वैकेंसी जो है इनका वेतन जो है सो पे लेवल 3 का बताया गया है, यानी कि पे लेवल 3 का है, जिसमें आप लोगों को 21,700 से लेकर के आप लोग का 69,100 तक आपका पेमेंट रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो यहाँ पर नीचे में बताया गया है कि ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है सो ऑनलाइन किया जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रोसेस जो है सो आपका सबसे पहले एग्ज़ाम जो पीईटी होगा, उसके बाद आपको पीएचडी होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारा चीज़ होने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस ही है। उसके बाद आप जितना जो है सो ज़्यादा मेहनत करेंगे रिटन एग्जाम में, उतना आपका सबसे बेहतर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आगे नीचे में देख रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एग्ज़ाम जो है सो रिटन एग्ज़ाम जो है सो ओएमआर या आपका सीयूटी टेस्ट के माध्यम से एग्ज़ाम हो सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो आपका लैंग्वेज जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद नीचे में बात करें तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा या फॉर्म भरते समय या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर लिखा गया है कि पीईटी और पीएचडी में जो भी आप डॉक्यूमेंट दें उस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दें, गलत डॉक्यूमेंट नहीं दें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। और आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। उसके बाद वैकेंसी में देखेंगे तो यहाँ हम लोग को दिख रहा होगा कि ये जो आप लोग को दिखा होगा पोस्ट का नाम दिया गया है, 2 पोस्ट दिया गया है। फर्स्ट में है जो डायरेक्ट दिया गया है कांस्टेबल के पोस्ट पे, इसमें जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और ये ईएसएम हो गया, यानी कि इसमें ईएसएम का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक सर्विसमैन के बारे में ही बताया गया है। तो जनरल का हो गया 344 हो गया और 126 हो गया, इसका हो गया एससी एसटी का, फिर ओबीसी का है दिया गया, ईडब्ल्यूएस का दिया गया है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर की बात करें तो 845 पद आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा पद की बात करें तो आपका क्या दिया गया, कांस्टेबल के पद पर, कांस्टेबल के पद पर आपको दिया गया है। इसमें जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है और ओबीसी का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, इस सबका टोटल जो है सो 279 पद हो गया। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ 2124 है, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। टोटल पोस्ट 1124 है।
उसके बाद बात करें इनके द्वारा बताया गया कुछ साइलेंस फीचर, जिन्होंने बताया कि अगर आपको कोई भी पर दिक्कत होती है या आपके बाद में जो एडमिट कार्ड पब्लिश किया जाएगा कुछ भी होगा तो इस वेबसाइट पर इन्होंने दिया है। ये वेबसाइट पे आप लोग का फॉर्म एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, ये सारा कुछ जो है सो इसी वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है सो पीईटी होगा, पीएसटी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेंगे उसके बाद उन लोगों का जो है सो रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन में जो पास होंगे उनका डिटेल्स यानी कि मेडिकल चेकअप होगा। ये सारा होने के बाद आप लोग एक सेलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर 1100 यानी कि 1124 पद है तो दुगुना यानी कि दुगुना व्यक्ति को यानी कि ये कितना हो गया 2248 व्यक्ति को जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्या हमारा योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो हमारा एज जो है सो 21 से 27 मतलब साल पूर्ण था, यानी कि 21 से लेकर के 27 वर्ष का हम होना चाहिए। उसके बाद कुछ में आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे ओबीसी में हो गया, एससी एसटी में, ये सबको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन में जो है सो मैट्रिकुलेशन यानी कि आप केवल 12th पास है तो आप हम इसको फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास ही आपको फॉर्म इसको भर सकते हैं। उसके बाद ये ड्राइवर का पद है तो इनमें ड्राइविंग लाइसेंस ही मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है सो आपको मोटरसाइकिल यानी कि अगर मोटरसाइकिल हो और गियर का नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद एक और लाइसेंस मांगा जाता है जो कि लाइट मोटर व्हीकल होता है। इसके बाद हेवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि बड़े गाड़ियाँ जैसे ट्रक को भी आपने चलाया होगा, या लाइट की बात करो तो आप 4 चक्का ये सब हो गया लाइट में आता है, तो ये सब का आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा इन्होंने एक और रखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो आप लोगों के पास इन्होंने बताया कि आपके पास 3 साल का एक कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी हेवी मोटर्स या ट्रांसपोर्ट, फिर लाइट यानी कि किसी भी आप मोटरसाइकिल या हेवी मोटर, ये सब का आप 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी, इन सब का हाइट की बात करें तो 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए से 80 सेंटीमीटर, और फुलाना हो तो 80 से 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। उसके बाद बात करें रिजर्वेशन वाले की बात करें तो इसमें आप लोग को 160 सेंटीमीटर आपका लंबाई होना चाहिए, और 78 सेंटीमीटर आपका ये चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपका 78 से 83 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जितने भी सारे शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे दिया गया है, जितने भी सारे शेड्यूल कास्ट के हैं उनका 107 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और 76 यानी कि 76 जो है सो आपका बिना फुलाए सीना होना चाहिए यानी कि चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद जो है सो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका ये चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नीचे में आप देखते हैं वेट की बात करें, आप लोग दिखा दें तो वेट जो है सो आपके हाइट और हाइट पर डिपेंड करता है कि आपके हाइट और वेट दोनों देखे जाएंगे उसमें। उसके बाद आपका आई जो यानी कि आपका आँख जो है सो एकदम ठीक होना चाहिए, N6 दिया गया है। उसके बाद जो है सो N6 की बात करो तो नीचे में नियर विजन यानी कि नियर की मतलब हो गया निकट दृष्टि, जो उसकी मतलब निकट मतलब कम दूरी की बात करें तो N6 होना चाहिए, और दूर दृष्टि भी जो है सो आपका 6/6 होना चाहिए आपका, यानी कि आँख पूरी तरह से एकदम ठीक होना चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद नीचे में आप लोग को बता देते हैं कि आपके शरीर पर कोई भी टैटू जो है सो परमानेंट नहीं होना चाहिए, और टैटू है तो आप लोग हटवा दें, अगर परमानेंट है तो बहुत दिक्कत होगा बाद में आपको जा करके। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपना आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा और नीचे करके दिखा देता हूँ कि नीचे में क्या दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हाउ टू बी अप्लाई के बारे में, तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, और नीचे में ये भी दिया गया है कि कौन से स्टेट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब सारे स्टेट है, और उस स्टेट को कौन से सेक्टर के बीच में लाया जाता है ये भी नाम दिया गया है, और उनका एड्रेस भी नीचे यहाँ पर दिया गया है, और भी नीचे इन सारा का दिया गया है। आप लोग ये सब देख करके समझ करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे जो आएँगे तो इसमें फ़ोटो के लिए कुछ अपडेट दिया गया है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है फ़ोटो के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ़ोटो के लिए कुछ बात बताई हुई इन्होंने कि आपका फ़ोटो जो है सो रिसेंट का यानी कि कलर का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। आपका फ़ोटो जो है सो हाल ही में खींचा गया होगा, और वो भी कलर फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड कितना एमबी के करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये भी बता दिया है कि ये फ़ोटो जो है सो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 मंथ का ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि फ़ोटो पर नाम, डेट ये भी होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर लिख करके बता दिया, आप लोग ये ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में। और ये फ़ोटो का जो है सो आप जेपीजी फॉर्मेट में डालिएगा, 20 केबी से लेकर के 50 केबी तक आपका फ़ोटो होना चाहिए। और साइज़ की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के यानी कि विड्थ आपका होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करें तो 4.5 सेंटीमीटर आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर में हम लोग बात करें तो सिग्नेचर में हम लोग का 10 केबी से लेकर के 20 केबी का हम लोग का सिग्नेचर आराम से वहाँ पे अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो इन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपका जो भी है सो 1 MB से कम का डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ पे अपलोड कीजिएगा, वो सारा 1 MB से कम का डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लोग अपलोड कीजिएगा। उसके बाद नीचे में आप लोग को दिखा देते हैं कि फॉर्म फ़ी क्या रहेगी। तो फॉर्म फ़ी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि फॉर्म फ़ी 100 रुपये रहेगा किनके लिए, UR यानी कि जनरल, EWS, OBC इन सब के लिए 100 रुपये चार्ज रहेगा। और जो भी विद्यार्थी आते हैं SC, ST, ESM कैटेगरी से तो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा पहले ही, ठीक है। और पेमेंट की मेथड की बात करें यानी कि कौन से पेमेंट किस मेथड से कर सकते हैं, तो पेमेंट जो है सो आप नेट बैंकिंग, SBI क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, आप सबसे पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी 4 मार्च 2025 को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि सबसे फर्स्ट में भी दिया गया था कि लास्ट डेट जो है सो 4/3/2025 रहेगा। उसके बाद नीचे में और दिया गया है कि इन्होंने ये भी बताया है कि ये फ़ी जो है सो रिफंडेड नहीं होगा, यानी कि मतलब एक आदमी जो है सो एक ही फॉर्म भर सकता है। उसके बाद और आपको नीचे में दिखा देता हूँ कि क्या दिया गया है। और इसमें जो है सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका हाइट देखा जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट में जो है सो आपका 80 मीटर का दौड़ होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा, फिर हाई जंप होगा, ये सब सारा जो आपका होगा। उसके बाद आपका नीचे में और दिया गया है, ये होने के बाद आपका जो है सो डॉक्यूमेंटेशन होगा, नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा। फिर उसके बाद और नीचे में आइएगा तो आप लोग का फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है सो फिजिकल होगा, यहाँ पे और दिखेगा कि ट्रेड टेस्ट होगा। ये सारा टेस्ट होने के बाद इसमें ट्रेड टेस्ट में आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स रहेगा, उसमें आपको 25 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। 25 मार्क्स अगर नहीं लाते तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट की बात करें, हेवी की बात करें तो उसमें भी 50 नंबर का रहेगा, उसमें भी आपको 50 में 25 नंबर लाना होगा। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो आपका 30 नंबर में आपको 15 नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि आपका समझिए तो 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, 100 में 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद और नीचे देख लेते हैं। उसके बाद नीचे में हम लोग देखते हैं कि रिटन एग्जाम, यानी कि इन्होंने बताया कि जो रिटन एग्जाम होगा उनका भी सिलेबस इन्होंने नीचे बता दिया गया है। तो रिटन एग्जाम का सिलेबस की बात करें तो जनरल की बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें 20 मार्क्स का भी रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स का भी रहेगा। उसके बाद नॉलेज यानी कि जैसे मैथ रहेगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का भी रहेगा। उसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो भी 20 नंबर का है। फिर एबिलिटी यानी कि रीजनिंग तरह समझ ली तो भी 20 नंबर का है। फिर बेसिक नॉलेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो भी 20 नंबर का है। टोटल ऑफ क्वेश्चन के नंबर की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद और नीचे देख लेते हैं। उसके बाद नीचे में खास बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने बताया है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इन्होंने बता दिया पहले ही कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें कुछ छूट भी दी जाती है जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से आते हैं उनको, इनमें 35% और 35% आपको मैक्सिमम मतलब उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद SC ST जो भी होगा उसको 33% मार्क्स कम से कम लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए। तो एक बार आप इस सारी जानकारी को ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैंने इनको पूरा तरह से आपको बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा जानकारी समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो जाए कि CIF के द्वारा ड्राइवर का पद भर्ती निकला है, तो भी फॉर्म भर लेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।